बहनों व वृद्धों एवं बाल गोपालों से बारंबार अनुरोध कि आप सब शीघ्रातिशीघ्र पंडाल में पधार कर भजन सत्संग से लाभ उठाएं। उधर सेल लगा में ये कानून चालू हो जाए तब तक के हमारे करुणेन साहब थोड़ा अपना विचार देंगे। हमारे तभी वो भाई गया है ना लाने के लिए। चल शुरू कर दे 10 मिनट 15 मिनट छोटे वाला बोलना तो भैया अभी तो हाथ में बोल सकता था ना तो लगा तो कर 15 मिनट तब तक के हमारा गुरु जी के यहाँ पे वो तो आप भी चालू करेंगे भजन कहाँ पे सुने जाते हैं। बड़ा वाला माइक नहीं है इसको यहाँ से कर देते हैं। हाँ परम व्रत संत समाज सज्जनों एवं देवियों, बड़ी सौभाग्य की बात है कि आज का दिन ग्राम देवरी में त्रिदिवसीय सत्संग का समारोह है। आज प्रथम दिन का पहले सभा प्रारंभ है। उनमें हम सब लोग अभी बहुत सुंदर संध्या पाठ सुने और साहेब जी के द्वारा कुछ भजन साहेब जी के आदेश हुआ है, इसलिए आप लोगों के बीच कुछ निवेदन प्रस्तुत है। फकीरों की झोली में होता है बहुत कुछ, मगर देते हैं जब देख लेता है बहुत कुछ। तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं वह लाल मिलता है अमीरों के खजानों में। सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को सत्संग गही ज्ञान, होए सबस मन अपना भक्ति धर्म पहचान। सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को लाभ जो व्यक्ति सज्जन नर नारी है मनुष्य, हर व्यक्ति अपने जीवन में लाभ चाहता है, चाहे कृषि हो, व्यापारी हो, नौकरी हो, किसी भी विभाग में काम करता है, उन सभी में लाभ चाहता है, हानि कोई नहीं।
कोई हमसे या आपसे पूछे अपने जीवन में आप लाभ चाहते हैं कि हानि, हर व्यक्ति यही कहेगा कि हम अपने जीवन में लाभ चाहते हैं, हानि नहीं। हानि किसी को प्रिय नहीं है, लाभ सबको है। जो व्यक्ति सज्जन नर नारी जहां भी है, चाहे जिस भाषा का बोलने वाला हो, जिस प्रांत में रहने वाला हो, उसका वेशभूषा जैसा भी हो, लेकिन अपनी जिंदगी में, जीवन में लाभ चाहता, शांति। चाहे गृहस्थ व्यक्ति के न हो या व्रत, गृहस्थ सब एक मनुष्य है, बस ये वेशभूषा बाहर ही है, संप्रदाय का है। हर व्यक्ति अपने जीवन में लाभ चाहता है। लाभ तब होता है जब आदमी मन कर्म वाणी से अच्छा काम करता है, भलाई का काम करता है, तो उनके जीवन में लाभ मिलता है, हानि नहीं। जैसे कि लाभ में एक अक्षर आगे इधर कर देने से भला होता है, और वही भला को एक अक्षर इधर कर देने से लाभ होता है। जो जीवन में मन कर वाणी से अच्छा काम करता है, वह लाभ मिलता है, भलाई होती। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, गौर से सुन लो। तुम्हें चलना है जिस मार्ग से, अपना रास्ता चुन लो, मगर चलने से पहले सोच लो अंजाम क्या होगा। भलाई का भला होगा और बुराई का बुरा होगा। यहाँ नेकी बदी दो रास्ते हैं, दो रास्ते यानी दो मार्ग है, नेकी और बदी। जो व्यक्ति सज्जन नारी है, काम अच्छा करता है, वह नेकी है, अच्छा है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि काम अच्छा कर लो, अच्छी जिंदगानी आपकी, लो भी सीखे सबर सुनकर कहानी आपकी। जिंदगी ऐसी बना जिंदा रहे दिल साथ, तो तू ना हो दुनिया में, दुनिया को आए याद तो। लेकिन होता है क्या, वो क्या करेगा किसी और सैदा होकर, जो अपने को न समझा कभी अपना होकर। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि हम जहाँ भी रहें, अपने जीवन में लाभ के लिए अपने को समझें। तो यही जीवन में सुख और शांति है। जो सुख है, शांति है, वो कहीं बाहर नहीं है, अपने पर है, अपने पर निर्भर है, केवल समझ पर निर्भर करता है। हम किसी मंदिर में जाकर उनकी पूजा करें, प्रार्थना करें, या मस्जिद में जाकर नमाज करें, ठीक है, गलत नहीं। इबादत यही है जो दिखों को इमदाद करना, जो नसाद हो उसका दिल साध करना। नमाज और पूजा यही है प्यारे भाइयों, जो बर्बाद हो उन्हें आबाद करना। आबाद करना यानी अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में दिशा सही हो। जब हमारी दिशा सही है तो दशा सही है, और दिशा गलत है तो दशा। जैसे कि जो व्यक्ति अपनी चाल को ठीक कर लेता है, उसका हाल सही होता है, और यदि अपने जीवन में अपनी चाल को ठीक नहीं है तो हाल ठीक नहीं रह सकता है। जैसे कि मकान का मजबूत नींव होता है, कालम होता है, तब मकान खड़ा होता है और मजबूत, चाहे 15 मंजिल, 20 मंजिल या 25 मंजिल हम खड़ा कर सकते हैं, यदि चाल नींव सही है। ठीक इसी प्रकार से अपने जीवन में, अपनी जिंदगी में यदि हमारी चाल सही है तो हमारा हाल सही हो सकता है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि
वह चाल चल की उम्र खुशी से कटे तेरी, वह काम कर कि याद जिसे तुझे सब क्या करे, हो जी का हो बस जी के खैर ही, और नाम तेरा ले तो अदब से लिया करें। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि अपने जीवन में यदि सुख एवं शांति पाने की अभिलाषा है तो हम अपनी चाल को ठीक करें, मन कर वाणी से चरित्र ऊंचा रखें तो जीवन में हाल हो सकता है। यदि जीवन में स्वास्थ्य खोया है तो कुछ खोया है नहीं। प्रथम हम धन खोया तो कुछ नहीं खोया, यदि स्वास्थ्य खोया है तो कुछ खोया है, और जीवन में चरित्र खोया है तो सब कुछ खोया है। हम पुनः धन को प्राप्त कर सकते हैं पुरुषार्थ से, मेहनत से, और स्वास्थ्य भी हम लौटा सकते हैं, लेकिन जीवन में हम अपने चरित्र को सही नहीं है तो जीवन में सुख और शांति नहीं है। हर व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति पाने की अभिलाषा है, इसलिए हमें और आपको चाहिए हम जहाँ भी रहें, चाहे गृहस्थ हो या व्रत हो, हर मनुष्य है जीवन में चरित्र सही है तो उसका हाल सही है, और चरित्र सही है तो बेहाल ही, हाल ठीक नहीं है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि इंसान को इंसान की तरह देखना सीखो, सबके साथ सुंदर व्यवहार करना सीखो, सभी पंथों ग्रंथों की वाणी को परखना सीखो, सब में से सत्य सार ग्रहण करना सीखो। साधु ऐसा चाहिए जैसे शुभ सुभाए, सार सार को गही रहे, थोथा दिए उड़ाए। तो मैंने आप लोगों के बीच कहा कि सदगुरु कबीर विशाल देव जी की साखी लाभ महान मनुष्य को, लाभ में महान है जो व्यक्ति काम अच्छा करता है वह महान है। मनुष्य किसको कहते हैं? जो मानता है, स्वीकार करता है, अपने जीवन में जिंदगी में सुधार लेता है, वह मानव है। हम संतों हमें मन कर्म वाणी से स्व क्या है, पर क्या है, जड़ क्या है, चेतन क्या है, इसका यथार्थ बोध देते हैं। हम उसको जीवन में उतारें और जीवन का निर्माण करें, सही दिशा में लगाएं तो जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। तो सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को, मनुष्य यानी मानव, जो मानता है वह मानव है, और जो नहीं मानता है वह दानव है। आदमी दानव बनना या मानव बनना केवल अपने पर निर्भर करता है। सत्संगति के आधार से हम अच्छी संगति करें, संतों के वाणी को सुने, हम मानव बन सकते हैं, और सत्संग न करें, कुसंग में पड़े तो दानव बन सकता है। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि आदमी ही देव है, आदमी ही दानव, आदमी ही समाज को उठाने वाला मानव, आदमी नेकी बदी दोनों को जानता है, आदमी ही छुड़ाता है, आदमी ही बांधता है। आदमी जो मान लेता है वह मानव है, और जो नहीं मानता है वह दानव है। दानव बनना या मानव बनना अपने पर निर्भर करता है। जैसे कि ताला खोलने का साधन चाबी है, बंद करने का साधन चाबी है, केवल चाबी घुमाने पर निर्भर करता है। ठीक इसी प्रकार से हम जहाँ संत समागम ज्ञान की चर्चा होती है वहाँ जाएं, अच्छी दिशा में लगाएं तो हम मानव बन सकते हैं, महान बन सकते हैं संत महापुरुष के आधार से। और यदि न जाएं तो जीवन में मानव नहीं दानव बन सकते हैं। तो हमारे सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को सत्संग ही ज्ञान, गही यानी ग्रहण करना, ज्ञान, जड़ क्या है, चेतन क्या है, स्व क्या है, पर क्या है, इसका यथार्थ बोध करे। जड़ न स्वयं को जानता है न पर को जानता है, और चेतन स्वयं को जानता है और पर को जानता है। स्व स्वरूप, स्व जो खुद रूप पदार्थ, जैसे कि आईना है, दर्पण है, साफ सुथरा है तो हमारा चेहरा दिखाई देता है, गंदा है, मैला है तो दिखाई नहीं देता है। ठीक इसी प्रकार से हमारे चतुर अंतःकरण में मन कर वाणी से मन है, निर्मल है, हम साफ प्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं। इसलिए हमारे महापुरुष कहते हैं कि चेहरा नजर आता है जब शीशा साफ होता है,
भगवान नजर आता है जब दिल पाक होता है। पाक दामन हो तो अरमाने विशाल अच्छा, अच्छी नियत हो तो अच्छों का ख्याल अच्छा। तो सत्संग है ज्ञान, संतों के वाणी को सुने, ज्ञान का ग्रहण करें, आशा का प्रत्याग करें, तो जीवन में सुख शांति मिल सकती है। तो सदगुरु विशाल देव जी कहते हैं कि लाभ महान मनुष्य को सत्संग है ज्ञान, हो सबस मन अपना भक्ति धर्म पहचान। संसार में प्राय देखा जाता है कि सुवस्था किस में है? संसार के प्राणी पदार्थ में सुवस्था नहीं है। यहाँ तक ले अपना जो माना हुआ ये पंच भौतिक शरीर है, सुवस्था कहाँ है? आज बाल अवस्था, जवानी अवस्था, अपनी बुढ़ापा में सुवस्था कहाँ है? छिन्न हो जाने वाला है, स्थिर नहीं है। ये शरीर मिट्टी पानी आग हवा पंच भौतिक से निमित्त है और शरीर चले जाने वाला है। वह स्वचेतन अपनी आत्मा को रह सकता है, जिसे भगवान राम ने बाली को छिप कर मारा और ताला बिलाप करते हुए राम के पास आती है और अपने पति की गति यही कहता है। तब भगवान राम तारा को समझाते हैं कि तारा तुम किस लिए बिलाप करती हो? जो आत्मा है चेतन है अपनी वो स्व स्वरूप में स्थिर में दशा हो जाती है। शरीर नाशमान है, तुम किस लिए बिलाप करती हो? क्षिति जल पावा गगन समेरा, पंच जची यह अधम शरीरा, प्रगट तनु तब आगे सोआ, जीव नित कही लागी तुम रोवा। तो मिट्टी पानी आग हवा से हमारा शरीर निमित्त है। तो हो सबस मन अपना, तो हमारा मन सुबस हो सकता है, शरीर नहीं। धर्म भक्ति पहचान, आदमी धर्म और भक्ति में लगाएं तो जीवन में जीवन का सुख और शांति है। समय तो 17 मिनट हो रहा है और साहब जी 15 मिनट के बताए हैं। तो वह साखी मनन करें कि लाभ महान मनुष्य को सत्संग है ज्ञान, हो सबस मन अपना भक्ति धर्म पहचान। बस इन्हें शब्दों से अपने बानी विराम देता हूँ। बोले सद्गुरुदेव की जय। अभी हम और आप सब बहुत ही सुंदर विचार सुने। त्रिदेशी कार्यक्रम के आज प्रथम दिन और प्रथम सत्र। सभी ग्रामवासियों से, माता बहनों से, वयोवृद्धों से अनुरोध कि आप सब त्रिदेशी सत्संग समारोह में अवश्य भाग लें। बहुत ही सुंदर हमारे करुणेन साहब अपना विचार दिया। आइए एक भजन मैं रखता हूँ, फिर पूज्य साहब जी भी थोड़ी ही देर में आ जाएंगे। समय बिल्कुल हो गया है। नेपाल से पधारे हुए हमारे शुभ साहेब जी, प्रज्वल साहेब, हमारे करुणेन साहेब, उपस्थित भक्त सज्जनों, माता बहनों एवं देवियों, आइए त्रिदेशी कार्यक्रम के प्रथम सत्र में मैं अपना
सदगुरुदेव की जय। आज हम और आप सब के लिए बड़ा ही शुभ दिन है और ऐसे दिन को प्राप्त करके हम और आप सबको सत्संग में जरूर आना चाहिए। जो माता बहने या भक्त सज्जन भंडार में काम कर रहे हैं वो तो ठीक है,
और जो निकी कर रहे हैं, इधर उधर बैठे हुए उनसे अनुरोध कि आप सब शीघ्र पंडाल पर आए। अब आइए हम और विचार की तरफ चलते हैं, क्योंकि समय अधिक हो चुका है। तो हमारे बीच हमारे नेपाल काठमांडू से पधारे हुए साहेब जी विराजमान हैं। आपसे अनुरोध कि अपने अमृतमय वाणी से हम सबको कृत करने की महान कृपा करें। साहेब सदगुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की। मुझसे क्यों नहीं बोल रहा? मैं तो मुझसे नहीं बोल रहा। बोल तो रहा है सर। अरे हम सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। अच्छी बात। सब लोग सुन रहे हैं। आप नहीं सुन उसको रहे ना हैं। थोड़ा सा और उठा लीजिए। आप निकट, नजदीक निकट। रहिए। जी हो गया। नहीं, उसको माइक ना उठा, माइक वैसे उठा, नहीं। वो तो ऊपर ऊपर चला गया। ऊपर आपके अब ठीक है। हाँ, और थोड़ा उठा। अब सुन आया सुन। अब आया। जहाँ थे साहब 100 आदमी के लिए बहुत है। 100 हाँ, आदमी भी नहीं है। बोलिए सदगुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की। आप लोग मेरी दाईं ओर जो मैंने हाथ किया है, कुछ पुण्यात्मा का चित्र वहां पर मुद्रित है। इन्हीं सारे पुण्यात्माओं के स्मरण के लिए यह त्रिदिवसीय कार्यक्रम, सत्संग कार्यक्रम रखा गया है। ये इसलिए रखा गया कि हमारी भी परिणति यही है, और इस परिणति के पहले हम अपना उद्धार करें, कुछ अच्छा करें, कुछ ऊर्जाशील और पुण्यशील करें। इसी हेतु से त्रिदिवसीय कार्यक्रम रखा गया है। और इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम की मुख्य प्रवक्ता बीतराग पूज्य गुरुदेव जो बाराबंकी से पधारे हुए हैं और कुछ ही क्षण में मंचस्थ होने ही वाले हैं। मंच संचालक कुशल गायक पूज्य श्री पवन साहेब जी, पूज्य श्री साहेब जी, और आप सभी के प्रति साहेब बंदगी। ये समय गुरु स्मरण का समय है। ये समय सत्संग का है। ये समय स्वाध्याय का है। ये समय विपदाओं को हटाने के लिए किस तरकीब से, किन उपायों से उन आपत्तियों से जूझा जाए, इसका समय है ये। और जिन जिन लोगों ने जिंदगी में गुरु को स्थान दिया, गुरुता को स्थान दिया, सत्संग को स्थान दिया, स्वाध्याय को स्थान दिया, वे लोग मुसीबत में पड़े जरूर, मुसीबत में भटके नहीं, मुसीबत में अटके नहीं, मुसीबत में लटके नहीं, वरन मुसीबत को पार कर गए। कौरव पांडव का जीवन देख लीजिए। पांडवों के जीवन में महात्मा विदुर जी थे, महाराज श्री कृष्ण स्वयं थे। उनकी हर बातों ने पांडवों की रक्षा की। कौरवों के पास कोई गुरुओं का उन्होंने उस तरह बात नहीं सुनी, उस तरह बात नहीं समझी, इसलिए वो दुर्दशा को प्राप्त हुई। अब हमारे और आपके जीवन में
इस रक्षा कवच को आप और हम पहने हैं या नहीं, ध्यान दीजिए। प्रसंग में महाभारत का ही लेना चाहूंगा, क्योंकि उसी में आप और हम सुनते हुए पढ़ते हुए बड़े हुए हैं। पौराणिक आख्यान। जिस तरह आज पूज्य श्री पधारे हैं, इसी तरह महाराज श्री कृष्ण ने सुना, बिजली महाराज श्री कृष्ण ने सुना, चलिए बिजली भी आ गई। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। तो ऋषि ये लो भैया, दे दो। तो 4 दिन में लगाएंगे। इसको मुझे चार्जिंग कर लीजिए। ये चार्ज वो करे हैं, चार्जर नहीं आने, भूल गए। हाँ चालू हो गए सर। ऋषि दुर्वासा आए। बात समझ में आ रही है? गरम खीर। अब नजारा देखिए। अभी कुछ क्षण पहले